हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। इस श्रृंखला में हम डिस्कस कर रहे थे DSSB PRT के प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चंस का। तो उसी क्रम में इसका सेट नंबर 5 आप सभी के सामने है। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर? 24 की पावर 63 प्लस 33 की पावर 61 माइनस 27 की पावर 58 में हमें बतानी है इकाई का स्थान यानी यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था? सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है? 24 की पावर 63। मैंने ये बताया था कि अगर 4 की पावर इवन है तो उसमें हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। और अगर 4 की पावर ऑड है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी? 4 आएगी। अब देखो यहाँ पर 24 की पावर 63 है, यानी यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? ये क्या है? 63 क्या है? ऑड है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। फिर यहाँ पर देखो 3 की पावर 61, मैंने क्या बताया था? पावर को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो 3 की पावर जब 1 करेंगे, यहाँ से आएगा हमारे पास 3 की पावर 1, तो यहाँ पर प्लस क्या आ जाएगा? +3। अब जब यहाँ पर पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पर कितने टाइम ये कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 बचेगा, क्योंकि 4 4 जा 16, 2 बच जाएगा। तो 7 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। 49 में हम लोग क्या लेंगे यूनिट डिजिट? 9, तो माइनस का 9। यहाँ पर फाइनली कितना हो जाएगा? 4 + 3 7, 7 - 9 माइनस का 2। हमने कहा था यूनिट डिजिट कभी माइनस में नहीं होगा, तो इसमें +10 ऐड कर दो, यानी फाइनली कितना आ जाएगा? 8। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 8। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पर एक वस्तु किसी निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, ठीक है। उसे उस मूल्य के 5/6 पर बेचने पर 5% की हानि होती है। उसका वास्तविक मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? तो देखो यहाँ पर क्या है कि एक कोई वस्तु थी, उसको बेचा गया, ठीक। अगर उसको उस मूल्य के 5/6 पर बेचा जाता, किस मूल्य के? जिस मूल्य पर वो बेची गई थी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु जो है 6 रुपये की बेची गई। स्टार्टिंग में वस्तु 6 रुपये की बेची गई, ठीक। फिर उसके बाद क्या बोला गया? उसे उस मूल्य के 5/6 बेचने पर, अगर इस मूल्य का हम 5/6 निकालें यहाँ पर, तो इसका 5/6 कितना हो जाएगा? 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। जब 5/6 निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 5। और अगर 5 पर बेचते हैं तो हमें 5% का लॉस होता है, यानी ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? 95% की। तभी तो हमें लॉस होगा 5% का। तो अब देखो 95% की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो यहाँ से अगर हम लोग 100%, यहाँ पर अगर 100% की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा? 5/95 × 100। ये 90 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा? 100/19। ये हो गया हमारा CP, ठीक है। अब हम बेच कितने पे रहे थे? 6 पे। तो यहाँ पर CP और SP का रेशियो बना लेते हैं। देखो ये हो गया CP, ये इधर हो गया SP। अब देखो CP कितना है? 100/19। और SP बेच कितने पे रहे थे? 6 पे, ठीक है। 19 से मल्टीप्लाई कर दो रेशियो को, तो ये 100 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 19 6 जा 114। तो यहाँ पर देखो 100 वाली चीज़ कितने पे बिकी है? 114 पे, यानी यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ है? 14। और जब भी कोई चीज़ 100 पे घटती या बढ़ती है, वही उसका परसेंटेज भी हो जाता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 14%। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो इसमें क्या है, ये दे रखा है, इसका क्या बताना है? मान बताना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले है 2.6 बार माइनस 1.84 बार प्लस 0.427, इसमें 27 बार। अब देखो क्या होता था, अभी तक जो क्वेश्चन होते थे उसमें जो डेसिमल के बाद का नंबर होता था उससे पहले 0 होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है? नंबर आ रहा है, तो उसको क्या करते हैं? प्लस में लिख देते हैं, प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या है? 6 बार है, तो डेसिमल का बाद एक ही डिजिट है और कंप्लीट पुष्प बार है, तो हमने क्या बताया था? 6/9 हो जाएगा। ये हो गया माइनस, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख लिया? 1 लिख लिया, प्लस
देखो डेसिमल के बाद क्या है, 2 डिजिट है और दोनों पे बार है, तो 84/99 डायरेक्ट लिख देंगे, प्लस यहाँ पर तो 0 है ही स्टार्टिंग में। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 427 जिस पे बार नहीं लगा है वो माइनस, अपॉन में क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी डिजिट पे बार लगा है वो उतनी बार क्या लिख लेंगे 9, और जिस पे नहीं लगा है उतनी बार 0। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 9 टू जा 18, 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा 24/9, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 99 प्लस 84, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 13, 8 9 17 1 18 183 अपॉन 99, प्लस का क्या आ जाएगा 427 से 4 जाएगा तो 423 अपॉन 990। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 990। ये कितने टाइम जाएगा 110 टाइम जाएगा। अब देखो 110 से इसको मल्टीप्लाई करो, यानी 11 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 प्लस 4 कितना हो जाएगा 26, और एक 0 है। ठीक है, यहाँ से 99 10 टाइम यानी कि 1830, यहाँ से कंप्लीट कट जाएगा तो 423। अब देखो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 0, 4 से 3 जाएगा 1, और यहाँ पर 16 से 8 जाएगा तो 8, प्लस 423 अपॉन कितना आ जाएगा 990। अब देखो इसको इधर देख लेते हैं, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लो 3 3 और 8 प्लस 4 12 अपान कितना आ जाएगा 990। अब देखो इसको जब डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 243, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो 1 तो लिखा रहे हम लोग, 243 मैंने क्या बताया था। अब यहाँ पर देखो 2 बार 9 आ रहा है, यानी यहाँ पर 2 डिजिट पे बार लगा होगा, और एक 0 आ रहा है यानी एक डिजिट पे बार नहीं लगा होगा, यानी 2 पर, और जिस पर बार नहीं लगा होगा वो इसमें ऑलरेडी क्या किया गया होगा, माइनस किया गया होगा, तो उसको पहले इसमें ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 243 में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 245। ठीक है, अपॉन में 990। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.245, यहाँ पर क्या लग जाएगा बार लग जाएगा। ठीक है, अब देखो ये डायरेक्टली 1 इसमें ऐड हो जाएगा 1.245, और 45 पे क्या है बार है, ये हो जाएगा आंसर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इतने रुपए हैं 17,520, इसको ए बी और सी में इस तरह से बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 6 गुना, बी के हिस्से का 7 गुना और सी के हिस्से के 8 गुना बराबर है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ए बी सी 3 पर्सन है, ए बी और सी। अब देखो क्या बोला गया है, ए के हिस्से का 6 गुना तो इसका 6 टाइम्स, बी का 7 टाइम्स और सी का कितना है 8 टाइम्स। ये सब आपस में क्या है इक्वल है। जब हमने कहा था 3 चीज़ें दी हों उनका रेशियो कैसे लिखते हैं, ए बी और सी। 6 7 8 का एलसीएम ले लो, यहाँ पर 6 7 और 8 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पर कितना है 3 इंटू 2 है, यहाँ पर 4 इंटू 2 है, यानी यहाँ से 4 2 और 7 मिल जाएगा, तो 4 इंटू 2 इंटू 7 और यहाँ से कितना 3 लेना पड़ेगा, बस ये एलसीएम हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 इंटू 7, ये इसका एलसीएम हो गया। तो इसको आगे कट मत करो, 6 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 4 टाइम और 4 7 जा 28 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और जब इसको 7 से डिवाइड करोगे 7 तो कट जाएगा तो कितना बचेगा 24, और जब 8 से करोगे तो 8 3 जा 24, 7 3 जा 21, ये रेशियो निकल के आ जाएगा आपके पास। मतलब जो पैसा है वो इस रेशियो में डिवाइड होगा। तो इसको ऐड कर लो, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, ये कितना हो जाएगा 13 का 3, फिर 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 1 7, ये फाइनली कितना आ गया 73। लेकिन हमारे पास जो टोटल मनी है वो कितना है 17,520 है, तो इस 73 को किसके इक्वल कर दो 17,520 के,
तो 73 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17,520। अब इसको डिवाइड कर लो तो देखो ये कितने टाइम जाएगा? 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम लगेगा। 2 7, हाँ ठीक है, 2 टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर पहले 2 टाइम कट जाएगा। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, मतलब 146। तो यहाँ पर बचेगा इतना, 15 से 6 जाएगा 9, और यहाँ पर 6 से 4 जाएगा 2, और इधर से भी कितना बचा? 2। तो देखो 292, यानी ये 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 टाइम चला जाएगा 0, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 240। अब देखो हमें किसका हिस्सा बताना है? बी का, और बी का हिस्सा हमारे पास कितना है? 24, यानी हमें बतानी है वैल्यू 24 की। ये किसका हिस्सा हो जाएगा? बी का। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 240 तो ऑलरेडी लिखा है, इंटू इसमें कितना हो जाएगा? 24। तो देखो 24 इंटू 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, और एक 0। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 5760। 5,760 किसको मिलेंगे? बी को मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अब क्वेश्चन क्या है? लघुत्तम संख्या के अंकों का वह योग क्या है जिसे ये जो नंबर दिया है इसमें से घटाए जाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो यहाँ पर ये नंबर दिया गया है 94832। कह रहे हैं इसमें से ऐसा क्या नंबर माइनस किया जाए कि ये क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। और जो वो नंबर है उसकी हमें क्या बतानी है? जो डिजिट है उनका सम बताना है। तो यहाँ पर देखो निकालते हैं इसका। तो हमने क्या बताया था? पूर्ण वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले इनकी पेयर कर लेते हैं राइट हैंड साइड से। अब देखो ये 3 टाइम कट चला जाएगा, 3 3 जा 9, ओके 3 ऊपर लिख लो, 3 3 जा 9, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, अगली पेयर कंप्लीट उतर जाएगी, और यहाँ पर ये 3 + 3 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको 1 टाइम भी लगाते हैं तो अगर 1 टाइम तो 1 1 जा 1, 61 हो जाएगा, यानी 48 से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर हमें अगली पेयर भी लिखनी पड़ेगी, और अगली पेयर यहाँ पर हमें कंप्लीट लेने के लिए यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ता है, और जब यहाँ पर 0 बढ़ेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा? एक 0 बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कितने टाइम जाएगा। 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 8 टाइम चेक करो, 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, तो 8 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये 7 टाइम ही जाएगा। तो 7 7 जा 49, 0 तो 49 हो जाएगा, 7 6 जा 42, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 12 से 9 जाएगा 3, 12 से 4 जाएगा 8, 7 से 2 जाएगा 5, 5 8 3। अब देखो इधर ये कितना बचा? 7 7 14 6। अब इससे नंबर क्या हो गया? छोटा हो गया। तो यानी अगर हम इस दिए हुए नंबर से ये नंबर माइनस कर देते हैं तो क्या होगा? जो दिया हुआ नंबर है वो 307 का क्या बन जाएगा? कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर बस यही नंबर हम इसमें से माइनस कर देंगे, और हमें बतानी है इसकी जो डिजिट आ रही है इनका सम। तो 5 + 8 + 3 कितना हो जाएगा? 5 3 8, 8 + 8 16, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 16, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो इसमें क्या है? ये दिया गया है 46.7 की पावर 3 - 41.7 की पावर 3 - 140.1 इंटू 208.5 का मान क्या है? यहाँ पर भी इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है? हो सकता है दो दिए हैं a³ - b³, तो इसी फार्मूले के आसपास कुछ बनाते हैं इसको। तो देखो 46.7 का क्या है? क्यूब है, माइनस 41.7 का क्यूब है, माइनस क्या है? 140.1 इंटू 208.5। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया a³ - b³, तो आगे क्या आना चाहिए? माइनस का 3ab आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं पहले। 3ab यानी 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी ले रखी है हमने? इसको a मान लो और ये b मान लो। तो फार्मूला बनाने के लिए क्या होगा? a³ - b³ - 3ab, तो 3 इंटू ए की जगह पर क्या आना चाहिए? 46.7 इंटू बी की जगह पर क्या आना चाहिए? 41.7। ठीक है, 3ab ब्रैकेट में क्या आना चाहिए? a + b, ब्रैकेट में a + b यानी 46.7, सॉरी माइनस का फार्मूला बना रहे हैं तो ब्रैकेट में माइनस में आएगा,
और 41.7। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको देखते हैं, 3 7 जा कितना होगा, 21 हो जाएगा, और 3 6 जा 18, 18 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 20, 0 2 बचा, 3 4 जा 12, 12 + 2 14, ये बन गया इनटू। तो देखो एक नंबर तो हमें मिल गया, ठीक है, ये हो गया 41.7 इंटू, इसको माइनस करो, 7 7 0, 6 से बन जाएगा 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5.1 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करो इसको, 5 7 जा 35, 3 5 1 जा 5, 5 + 3 8, 5 4 जा 20। देखो सेकंड नंबर भी बन गया हमारे पास, यानी ये कंप्लीट वैल्यू क्या है, 3ab ही तो लिखा है, यही चीज़ तो हमने की है, और ब्रैकेट में क्या है a - b। तो देखो ये फार्मूला बन गया a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, क्योंकि इसको सॉल्व करके हमने ये चीज़ लिखी थी कंप्लीट, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है, 3ab ब्रैकेट में a - b। तो ये किसका फार्मूला होता है, a - b का होल ऑफ क्यूब, और a - b हमारे पास यहाँ से आया कितना था, 5 ही तो आया था, यानी 5 का क्या हो जाएगा क्यूब, ये कितना हो जाएगा 125, यानी ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अब देखो वहाँ पर तुरंत ये हमें पता चल जाता है कि ये फार्मूला बन जाएगा इतना लिखने के बाद, ठीक है, तो हम इसको पूरा नहीं करते, बस हम डायरेक्ट क्या कर देते, 5 का क्यूब कर देते और वही आंसर हो जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक नौका 2 घंटे 42 मिनट में 18 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकती है, ठीक है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटे है तो स्थिर पानी में नौका की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, देखो हमें दिया है धारा का वेग, और धारा के वेग को हमने किससे बताया था, डिनोट करेंगे y से। ये कितना है 4 km/h। ओके, और हमें बतानी है नौका की गति, यानी हमें x की वैल्यू क्या करनी है, फाउंड करनी है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, टोटल टाइम दिया है, हमने क्या बताया था, टोटल टाइम यानी जाने में लगा समय, मतलब प्रतिकूल जाने में और अनुकूल जाने में। तो देखो 2 घंटे 42 मिनट, इसको इधर हम पहले आवर में चेंज कर लेते हैं, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 आवर + 42 मिनट, यानी 42 अपॉन कितना हो जाएगा 60, 6 से कट कर लो इसको, 6 7 जा और 6 10 जा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 2 जा 20, 20 + 7 27/10, इतने आवर लगा है टोटल टाइम। अब देखो लिखो यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो जाएगा 27/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो कितना प्रतिकूल कितना जा रही है 18, और मैंने क्या बताया था जब प्रतिकूल जाएगी तो यहाँ पर स्पीड का क्या रखेंगे, डिफरेंस रखेंगे, यानी x - 4। ओके, प्लस अनुकूल कितना जा रही है 24 जा रही है, और जब भी अनुकूल जाएगी तो यहाँ पर स्पीड क्या रखेंगे, सम रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, ये x² - 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 18x + 72, 18 4 जा, प्लस इधर से कितना हो जाएगा 24x माइनस का 24 4 जा 96, इधर ही कितना है 27 अपॉन का कितना है 10, ठीक है। अब देखो इसको इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा 27/10, ये आ जाएगा इधर x² - 16, और ये इधर सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, देखो 18x + 24x, 8 + 4 12, 2 + 1 3 + 4 42x, ठीक है। और ये इधर से कितना बन जाएगा +72 - 96, 6 से 2 जाएगा 4, 9 से 7 जाएगा 2, 24, ठीक है। अब देखो ये 3 से कट रहा है टोटल, 27 भी 3 से कट जाएगा, 42 भी कट जाएगा, और 24, तो यहाँ पर कितने 9 टाइम कट जाएगा, तो 9x² - 16 बन जाएगा, यहाँ पर 14 टाइम जाएगा, और 14 टाइम और साथ में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14 × 10 कितना हो जाएगा 140x, यहाँ पर 8 टाइम जाएगा ना, 3 8 24, और जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखो ये 9x² हो जाएगा, 9 × 16 कितना हो जाएगा 9 6 जा 54, प्लस 9 1 जा 9 + 5 144 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 140x माइनस का 80। अब देखो ये सब एक साइड में कर दो, इधर देख लेते हैं इसको, ये इरेज कर लेते हैं,
अब देखो देखते हैं इसको, यहाँ पर यहाँ से कितना हो जाएगा 9x² माइनस का 140x इधर आ जाएगा, और इधर जब 80 आएगा तो प्लस होगा, तो 144 प्लस 80, 144 से 80 निकाल दो, तो सबसे पहले तो 40 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 100, 100 से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 80 बचेगा, तो नहीं 40 माइनस होगा। देखो पहले क्या करो, 144 से 40 माइनस करो तो कितना बचा 104, 104 से फिर से 40 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 60, यानी यहाँ से 4 बचेगा तो कितना बच जाएगा 64 माइनस का। कैलकुलेशन वहाँ पर फास्ट ही करनी पड़ेगी, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें बनाना है 140, ठीक है, और यहाँ पर हमें 64 इंटू 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 64 इंटू 9, इन दोनों से हमें बनाना है कितना 140। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 4 में ब्रेक कर लो, इंटू 9, 16 9 जा कितना होता है 144, और अगर उसमें से -4 कर दें तो क्या आ जाएगा 140 आ जाएगा, तो ठीक है बन गया 9x²। अब हमें माइनस लाना है, यानी बड़ी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, 144x, उसके बाद प्लस 4x और माइनस कितना है 64 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से 9x कॉमन, कितना बचेगा x माइनस 16 प्लस का 4 कॉमन, अंदर क्या बचा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से x माइनस 16 फाइनली कॉमन मिल जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितनी वैल्यू आएगी, तो एक 16 आ जाएगी इक्वल टू, जब 0 के पुट करेंगे, और एक क्या आ जाएगी माइनस का 4/9। हमने क्या बताया था, ये स्पीड है तो ये तो वैल्यू ले नहीं सकते, तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, और वही क्या हो जाएगी नौका की गति। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर ये इतना सब ना करना चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको बाई ऑप्शन चेक कर सकते हो, इससे कम टाइम में हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आयत का विकर्ण 16√5 सेंटीमीटर है, अगर उसका परिमाप 96 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक आयत है, ठीक है, ये हो गया आयत। कह रहे हैं इसका जो विकर्ण है वो कितना है 16√5 सेंटीमीटर, यानी इसका ये विकर्ण दिया गया है हमें, कितना है 16√5, और उसका परिमाप दिया है, तो हम मान लेते हैं इसकी लेंथ a है और इसकी ब्रेथ b है, और हमें बताना है एरिया, यानी हमें एरिया मतलब a इंटू वी, हमें फाइनली a इंटू बी की वैल्यू बतानी है। अब देखो परिमाप क्या होता है 2a प्लस बी होता है ना, या l प्लस बी, 2a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 96। तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 आ जाएगी। अब देखो और यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a² प्लस b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16√5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 16√5 सॉल्व कर लो, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 256 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 2 बचा 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, ये आ जाएगा 1280। अब देखो इसको दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू इधर 48 का स्क्वायर। अब 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको इधर कर देता हूँ मैं 48, देखो 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, कितना बचा हमारे पास 6 बच गया। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा 64, 64 प्लस 6 कितना हो जाएगा 64 प्लस 6 हो जाएगा 70, 70 का 0 कितना बचा 7, 4 4 जा 16, 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2304, एक स्टेप में कैलकुलेशन ऐसे हो जाएगी यहाँ पर। अब देखो a² प्लस b² की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 1280, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो 1280 प्लस 2ab इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2304। तो 2ab इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 1280 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2304 से क्या माइनस हो जाएगा 1280, तो इसको माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पर
4 से 0 जाएगा 4, 10 से 8 जाएगा 2, और यहाँ पर कितना 2 से 2 जाएगा 0, और 2 से 1 जाएगा 1, 1024 बच गया यहाँ पर 2 AB की वैल्यू। तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर दो, 2 5 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, यानी कितना आ जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर B छूट गया है। ये AB की वैल्यू, यही क्या है एरिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, A, B और C किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन A ने काम पूरा होने के निर्धारित समय से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। मतलब क्या है, A, B और C 3 लोग थे, इन्होंने कोई काम करना शुरू किया। अब मान लेते हैं काम 20 दिनों में पूरा होना था, तो A ने क्या किया, काम पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया, यानी A ने कितने दिन काम किया होगा, 15 दिन। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे कि काम टोटल कितने दिनों में हो सकता था। तो देखो यहाँ पर 3 पर्सन है, A, B और C। A कितने दिन में कर सकता था, 20 दिन में, B 30 दिन में, और C कितने दिन में कर सकता था, 60 दिन में। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया था, इनका LCM जो होता है A है, B है, C है। A 20 दिन में, B 30 दिन में और C 60 दिन में। तो इनका LCM ले लो। LCM मैंने क्या बताया था, क्या होता है, टोटल वर्क। LCM कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये क्या होता था, टोटल वर्क, टोटल वर्क। इधर क्या लिख लेते थे, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता था, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पर 60/20 करेंगे 3, B कितनी हो जाएगी 60/30 यानी 2, और यहाँ पर ये C की 60/61, ये एफिशिएंसी आ गई। अब देखो ये टोटल वर्क है, तो अगर हम टोटल टाइम निकालें यहाँ से, अगर टोटल टाइम की बात करते हैं कि कितना लग जाएगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी बताया था मैंने, तो वर्क कितना हो गया 60, और इफिशियंसी अभी तो तीनों लोग साथ में काम कर रहे हैं ना, तो इफिशियंसी सबकी रखेंगे, तो 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितने दिन में ख़त्म होता, जो टोटल टाइम आया है वो 10 दिन, यानी पूरा काम जो था वो कितने दिनों में ख़त्म होगा, 10 दिनों में। अब देखो A, B और C ने काम करना शुरू किया, A ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी तीनों ने साथ में काम कब तक किया है, 5 दिन तक किया है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, कितना काम हो चुका है, इफिशियंसी इंटू टाइम हो जाएगा। इफिशियंसी 3 + 2 + 1 कितनी हो गई, 6, और टाइम 5 दिन काम हुआ है ना अभी, तो कितना काम हो गया 30। टोटल वर्क कितना है 60, तो रिमाइनिंग वर्क कितना हो जाएगा, रिमाइनिंग वर्क 60 - 30 कितना बचेगा, 60 - 30 30 बचेगा। अब देखो इसको कौन कर रहा है, B और C, तो टाइम टेकन बाई B एंड C, टाइम किसके द्वारा, B + C के द्वारा। वर्क कितना बचा है 30, तो जब B और C अभी काम कर रहे हैं तो इफिशियंसी अब केवल B और C की रखी जाएगी, जो कि कितनी है 2 + 1 यानी कि 3। तो यहाँ पर जब 3 से 30 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 डेज, यानी अगर A 5 दिन में काम छोड़ देगा तो अगला जो बचा हुआ काम B और C कितने दिनों में करेंगे, 10 दिनों में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगर दिन में 7 घंटे काम करके 18 आदमी 20 दिन में 1,38,600 रुपये कमाते हैं, तो दिन में 8 घंटे काम करके 15 आदमी 25 दिनों में कितना पैसा कमा सकेंगे। तो मैंने क्या बताया था, M1D1 H1/W1। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, 7 घंटे हैं, 18 आदमी हैं और 20 दिन काम कर रहे हैं, और मैंने बताया था जो रुपये होते हैं यही क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। कितना कमा रहे हैं, 138,600। ठीक है, इक्वल टू 8 घंटे इधर काम हो रहा है, 15 आदमी हैं, 25 दिन में बताना है कितना पैसा, यानी कितना काम कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर इसको बस काटना है। देखो 5 से कट कर लो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ओके, अब देखो यहाँ से ये हो गया 8 4 2 जा 8, 2 9 जा 18, और कुछ कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9,
ये हो गया। अब देखो इधर से कुछ नहीं कटने वाला है, यहाँ से फाइनली कितना बचा, एक बार लिख लेते हैं इसको ताकि कैलकुलेशन जो है दिख जाएगा अलग अलग। 7 × 3 यहाँ पर अपॉन में क्या है 13,8,600 इज इक्वल टू इधर से कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 अपॉन W। अब देखो इधर से कैंसिल करो इसको, 7 से कट जाएगा ये, 7 1 जा 7, 6 बचा 68 हो गया, 9 टाइम चला जाएगा, 7 9 जा 63, 5 बचेगा, 7 8 जा 56। ठीक है, अब देखो 9 + 1 10, 10 + 8 18, यानी ये 3 से कट जाएगा, सम डिवाइड हो रहा है तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, यही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा W इज इक्वल टू 6600 इंटू 25, 25 6 जा कितना हो जाएगा 100, यानी 150, कितना बचा 15, फिर से 150 150 प्लस 15 कितना हो जाएगा 165 प्लस ये 2 0, ये कितना हो गया, इतने रुपए वो लोग कमा सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, एक मशीन का मूल्य 9% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रास होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 1800 रुपये है तो 2 वर्ष के अंत में इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है, कह रहे हैं एक मशीन का मूल्य 9% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रास हो रहा है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 9/100, यहाँ ये इतना कम हो रहा है, यानी जो मशीन है इसका प्राइस 100 से कितना हो जा रहा है 91, यही तो हो जा रहा है, और 2 साल की बात हो रही तो यहाँ पर इंटू 91, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10,000, इधर 91 का स्क्वायर। देखो सबसे पहले क्या करते हैं 1 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 हो जाएगा, फिर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, दोनों बार 9 आए, 9 9 को ऐड करो 18, 18 का 8 लिख लेते हैं, 1 बच गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इधर कितना बचा था 1 बचा था, 9 9 9 जा 81, 81 प्लस 1 कितना हो जाएगा 82, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 82 81, ये 91 का स्क्वायर। अब देखो कह रहे हैं 2 वर्ष के अंत में इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 1800 रुपये है। तो देखो हमने जब इसका मूल्य 100 मान ही लिया है तो इस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से आए। और मैंने अभी एक चीज़ बताई थी कि अगर हम लोग कोई चीज़ 100 पर देखते हो तो डायरेक्ट हम वही बता देते हैं कि जितना कम या ज़्यादा हुआ होता है वही क्या होता है लॉस या फिर प्रॉफिट। अगर कम हुआ होगा 100 पे तो उतना लॉस हो जाएगा, अगर 100 पे जितना बढ़ा होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको 100 बना लो ना, तो यहाँ पर क्या करो 100 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो जब इसको 100 से डिवाइड करोगे तो इधर तो बचेगा 100, और इधर दो बार क्या लग 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल। देखो 100 से कितना कम हो गया है तो इसको माइनस कर लो, 100 से माइनस करो। देखो 10 से 1 जाएगा 9, 9 से 8 जाएगा 1, इधर 9 से 2 जाएगा 7, 9 से 8 जाएगा 1, तो यहाँ पर कितने परसेंटेज की कमी आ रही है इतना, तो यही लॉस हो जाएगा क्योंकि 100 पे है, इतना लॉस हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है 17.19। ठीक है, यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं है अगर हम लोग डायरेक्ट 100 मान के कर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 12 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत क्या है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, लॉस होने का मतलब क्या है सीपी ही ज़्यादा है यहाँ पर एसपी से। ठीक है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी 3 सीपी के बराबर लॉस हो रहा है, और बेची कितनी गई 12 वस्तुएं, तो 12 का सीपी माइनस 12 का एसपी। ठीक है, सीपी को उधर लाओ तो 3 सीपी माइनस 12 सीपी, माइनस का 9 सीपी बचेगा, माइनस का 9 सीपी इज इक्वल टू कितना लिखा है माइनस का 12 एसपी। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। मैंने क्या बताया था ये एसपी है, सॉरी ये सीपी है, इधर वाली वैल्यू इधर की हो जाती है, और ये क्या हो जाएगा 3 जो है जो हो जाएगा एसपी। तो सीपी एसपी का रेशियो लिख लो यहाँ पर, सीपी रेशियो एसपी। सीपी कितना है हमारे पास 4, और एसपी कितना है यहाँ पर 3, कितना कम हुआ है माइनस का 1, यानी यही क्या हो जाएगा लॉस 1/4 इंटू 100, यानी इसको जब
काटेंगे तो ये 25 टाइम्स कट जाएगा, यानी हमें 25% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक कॉलेज में 80 छात्रों का औसत वजन कितना है, 56 किलोग्राम है। लड़कों और लड़कियों का औसत वजन क्रमशः 60 किलोग्राम और 50 किलोग्राम है, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक कॉलेज है, वहाँ पर 80 छात्रों का टोटल हमें क्या पता है, औसत वजन पता है। लड़कों और लड़कियों का अलग अलग औसत वजन पता है, हमें बताना है अनुपात। तो इस पर सीधे क्या लगा देंगे, एलिगेशन लगा देंगे। देखो बॉयज़ एवरेज, गर्ल्स एवरेज। बॉयज़ एवरेज कितना है, देखो 60 है, और ये कितना है 50। टोटल वजन कितना है 56, वो कहाँ आएगा, बीच में। लगा दो एलिगेशन इस पर। 56 माइनस 50 कितना हो जाएगा 6, और 60 माइनस 56 कितना हो जाएगा 4, 6/4। इसको भी कट कर लो 2 से, 2 3 जा 2 2 जा, आंसर क्या हो जाएगा 3/2। यही क्या हो जाएगा आंसर। हमें इस वैल्यू को कोई यूज ही नहीं करना। अगर हमसे अलग अलग नंबर पूछा जाता कि बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितनी है, तो फिर 3+2 और कितना आता 5, 5 को किससे इक्वेट कर देते 80 से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, दो बर्तन ए और बी क्रमशः 5:6 और 9:13 के अनुपात में स्प्रिट और पानी। देखो तो हमारे पास दो बर्तन हैं, उसमें स्प्रिट और पानी का क्या है, मिक्सर है। पहले में क्या है 5:6 और अगले में क्या है 9:13। फिर क्या बोला गया है, उनकी सामग्री को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, दो बर्तन है हमारे पास ए और बी। ये हो गया हमारे पास, सपोज दैट ये ए है और ये बी है। इसमें क्या मिला है, स्प्रिट और वाटर। इसका रेशियो कितना है 5:6 और इसका रेशियो कितना है 9:13। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या कह रहे हैं, उनकी सामग्री को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में। अब देखो अगर हम मिलाते हैं तो हम मान लेते हैं कि सी में मिलाते हैं, तो कह रहे हैं कैसे मिलाया जाए कि सी में, इसमें से अगर हम 2 निकालते हैं इसमें से, और इसमें से 3 निकालते हैं, तो इसमें फाइनली क्या आएगा, मतलब सी में मिश्रण क्या रहेगा, इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा। अभी तक क्या होता था कि हमें सी दे दिया जाता था कि इन दोनों को मिलाया जाता है, थोड़ा इसमें से निकाला जाता है, कुछ इसमें से निकाला जाता है, और नया रेशियो हमें ये मिलता है। तो हमें ये बताना रहता था कि कितना निकाला गया है। लेकिन यहाँ पर हमें ये दे दिया गया है कि ए से कितना निकाला गया है और बी से कितना निकाला गया है, फाइनल कितना बनेगा ये हमें बताना है। तो देखो ऐसे करने के लिए सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था कि इन दोनों को इक्वल करते हैं। तो देखो 5 और 6 कितना है, यहाँ पर कितना बनेगा 11 बन जाएगा, और 9+13 कितना बनेगा 22 बनेगा। ये दोनों इक्वल तो है नहीं, तो पहले तो इसको इक्वल करो। इक्वल करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा फाइनली, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर कितना है 9:13। अब देखो दोनों में क्वांटिटी क्या हो गई, मात्रा दोनों की क्या हो गई, बराबर हो गई। अब देखो पहले से 2:3, यानी पहले से हमें निकालना है 2, तो अब जो रेशियो दिया होता है उसी से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो इसमें से निकलेगा 2 और इसमें से कितना निकलेगा 3। तो देखो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। अब ए और बी, इसमें कितना हो जाएगा 10 2 जा 20, और इधर कितना हो जाएगा 24, और बी में कितना हो जाएगा 9 3 जा 27, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 3 जा 39। ठीक, ये स्प्रिट और ये वाटर। अब हमें बताना था सी में कितना होगा, तो इन दोनों को मिला रहे हैं तो अब इन दोनों को ऐड कर दो सीधे सीधे। 9+4 कितना हो जाएगा 13, 3+2 5+1 6, 63। इधर से कितना आ जाएगा 7 और 2 2 4। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 47:63। ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर क्या था, दो बर्तन दिए गए थे ए और बी, उसमें स्प्रिट और वाटर का क्या था, मिक्सचर था इस रेशियो में। ठीक है, अब हमें ये दिया गया था कि उनकी सामग्री को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, मतलब इसमें से 2 भाग निकाला जाता है, इसका 3 भाग निकाला जाता है, मिला दिया जाता है। तो कहते हैं जो नया मिश्रण मिलेगा उसमें स्प्रिट और वाटर किस रेशियो में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटी इक्वल कर लेते हैं। ओके,
उसके बाद अगर हमें ये दिया होता है कि सी में मिश्रण जो है इस रेशियो में मिल जाएगा और कितना कितना निकाला गया है, तो हम क्या करते थे, एलिगेशन यूज कर लेते थे। लेकिन हमें यहाँ पर बताना है कि मिश्रण किस अनुपात में आएगा, तो क्या करेंगे, जिस रेशियो में निकाला गया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 है, ठीक है, और उनका गुणनफल 17,280 है। संख्याओं के ऐसे कितने युग्म या जोड़े पॉसिबल हैं। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर्स क्या हो जाएंगे, HCF दिया है तो पहला नंबर क्या मान लेंगे 24x, दूसरा नंबर क्या मान लेंगे 24y, क्योंकि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उसके अलावा उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब देखो इनका गुणनफल दिया गया है, यानी क्या दिया गया है 24 इंटू एक्स इंटू 24 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17280। अब देखो इसको कट कर लेते हैं, 8 से कट कर लो, 8 से कट हो जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट से किए जाते हैं 8 से कट करने के लिए। 8 3 जा 24, 8 5 जा, हाँ 8 से हो जाएगा, तो 8 3 जा 24 ये हो गया, इसको करो 8 2 जा 16 1, 8 1 जा 8 4, 8 6 जा 48 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको फिर से 8 से कर लो, 8 3 जा 24, यहाँ पर 8 2 जा 16, 8 3 ज़्यादा हो जाएगा, 8 2 जा 16 5, 8 7 जा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो फाइनली एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 30। अब देखो करना क्या है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज हमें लेनी है जो कॉमन ना मिले। तो सबसे पहले एक वैल्यू तो हम लोग क्या ले सकते हैं 1 इंटू 30, फिर 2 के साथ कितना आ जाएगा 2 इंटू 15 हो सकती है एक वैल्यू, एक वैल्यू हो सकती है 3 इंटू 10, 4 से तो डायरेक्टली डिवाइड नहीं हुआ है, 5 5 इंटू 6, फिर 6 इंटू 5 भी ले सकते हैं, तो 6 इंटू 5 तो मतलब वही हो जाएगा, फिर 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 10, 10 इंटू 3 ऑलरेडी हो चुका है। तो मतलब क्या हो गया, सिर्फ यही वैल्यू मिलेंगी 1 2 3 4, तो ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं 4, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। इनमें देखो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, 130 क्योंकि ऑलरेडी इसका HCF कितना है 24, तो यानी 24 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, 2 सेंटीमीटर किनारे के 8 घनों को एक दूसरे से सिरे तक जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। 1 दशमलव स्थान तक सही पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्या था, एक क्यूब था 2 सेंटीमीटर का, ठीक। ऐसे क्यूब्स को 8 क्यूब है हमारे पास, जिनको जोड़कर क्या बना दिया गया, एक घनाभ बना दिया गया। तो जब भी क्यूब से हम लोग घनाभ बनाते हैं तो सिर्फ उसकी लेंथ चेंज होती है। तो देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो क्यूब है उसकी लेंथ को हम लोग डिनोट कर देते हैं ए से, ए इक्वल टू दिया है 2, ठीक है। अब देखो ऐसे कितने घन लिए हैं हमने, 8 लिए हैं, तो जब घनाभ बनेगा तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 8 इंटू 2 यानी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि सिर्फ लेंथ चेंज होगी, ब्रेथ और हाइट ये दोनों क्या होंगी सेम रहेंगी, यानी 2 ही रहेंगी। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यूब का कितना होता है, ये होता है 6a स्क्वायर, सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमने लिए कितने हैं 8 है ना, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24 इंटू 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 4 जा 32, 3 8 2 जा 16 प्लस 3 19, यानी 192, यानी जो 8 क्यूब थे उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख देते हैं। अब देखो अगर हम घनाभ की बात करें तो घनाभ का सरफेस एरिया कितना होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL, यही तो होता है। अब देखो 2 L कितना है 16 और B कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 32 प्लस BH यानी 2 इंटू 2 4 प्लस HL फिर से 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32, ओके। अब देखो 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा 68, यानी 68 इंटू 2 कितना हो गया ये
2 8 जा 16, 2 6 जा 12 + 1 13, 136। अब देखो ये हो गया इतना। क्यूब का जो सरफेस एरिया था वो इतना है और जो क्यूबॉइड का है इतना है। तो देखो यहाँ पर ये हो गया क्यूब, ये हो गया आपके पास क्यूब, रेशियो क्यूबॉइड। क्यूब का कितना था 192 था और ये कितना है 136। देखो इसको कट कर लो, 4 से कट हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, फिर उसके बाद 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अब भी ये 2 से कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 1 जा यानी 17 2 जा। अब देखो कितना कम हुआ है, 7 से 4 जाएगा 3, और सॉरी 14 से 7 जाएगा 7, क्योंकि ये कम हुआ है ना। तो ये कितना कम हुआ है, 7 कम हुआ है, तो इतना ही तो लॉस हुआ होगा। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। परसेंटेज डिक्रीज कितना हो गया 7/24 × 100। देखो इसको इससे 4 से कट कर दो, 6 टाइम जाएगा, ये 25 टाइम जाएगा। तो 25 × 7 कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 + 3 175 अपॉन में 6। तो कितने टाइम 6 2 जा 12, 12 5, तो 6 9 जा तो 29 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29.2%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि एक ही ऑप्शन है इसलिए आगे मैंने कैलकुलेशन नहीं की है। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक परीक्षा में 400 छात्र बैठे, यदि 68% छात्र गणित में, 62% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 22% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो देखो यहाँ पर हमें फाइनली बताना क्या है कि दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, 68% छात्र गणित में और 65% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, लेकिन 22% जो 22% दिया है दोनों में फेल हुए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि टोटल पास कितने हुए ना। तो हमने क्या बताया था, टोटल स्टूडेंट अपने आप में कितना होंगे 100%। तो देखो यहाँ पर अगर हम पास की बात करें तो टोटल हो गया 100%, इसमें से 22% क्या है फेल है दोनों में, तो ना 100 - 22, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 से 2 8, 9 से 2 7, यानी 78% ऐसे छात्र हैं जो दोनों में क्या है पास हैं। तो देखो मैंने इसके लिए क्या फार्मूला बताया था, पी इंटरसेक्शन, इसको मैथ को एम से कर लेते हैं और साइंस को एस से, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी एम प्लस पी एस माइनस पी एम इंटरसेक्शन एस। ठीक है, देखो पी एम यूनियन एस का मतलब क्या है कि टोटल जितने पास लड़के हैं, मतलब मैथ किसी में भी पास हुए हो, चाहे मैथ में चाहे साइंस में, तो ऐसे लड़के कितने हैं 78%। यहाँ से ये हो गया 78%। मैथ्स में कितने पास हैं केवल 68 ना, तो 68% प्लस साइंस में केवल कितने पास हैं 62, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 62% माइनस ये तो हमें पता नहीं है ना कि दोनों में कितने पास हैं। ठीक है, ये हो गया 78%। ये कितना हो गया 8 + 2 10, 6 + 6 12, 1 13 माइनस पी एम इंटरसेक्शन एस। इसको इधर भेज दो, तो 130 से 78 जाएगा, कितना बचेगा 10 से 8 जाएगा 2, 12 से 7 जाएगा 5, लेकिन माइनस का आएगा ना ये। अब देखो परसेंट, और इधर कितना है पी एम इंटरसेक्शन एस, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, एम इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू कितना आ गया 52%। यानी 52% लड़के कैसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हैं पास हैं, चाहे वो मैथ में भी और साइंस में भी। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन हो। तो अब हमें बताना है कि कितने उत्तीर्ण हुए ना, नंबर बताना है, परसेंटेज नहीं बताना है। तो देखो 100% की वैल्यू कितनी है
100% की वैल्यू कितनी है 400, तो यहाँ पर 52% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो 100% कितना है 400, तो 52% निकाल लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 400 अपॉन 100 इंटू 52, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कितना हो जाएगा 208 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में क्या हैं पास हैं, 208, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब देखो इसको हम बता देते हैं कि वेन डायग्राम से कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, दो सर्कल ले लिए। ठीक है, ये क्या हो गया मैथ्स का हो गया, और ये क्या हो गया साइंस का हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमें पास कितने हुए थे 100 माइनस 22, यानी कितने होते 78, 78% क्या थे जो दोनों में मतलब कंप्लीट पास हैं। ठीक है, यानी मैथ में हो या साइंस में हो या दोनों में हो कंप्लीट कितना आ जाए आना चाहिए 78%। ठीक, अब यहाँ से देखो मान लेते हैं कि दोनों में हमारे पास कितने पास लड़के थे, एक्स हैं दोनों में पास। अब देखो केवल मैथ में कितने हैं 68, तो एक्स तो इसमें से निकल चुके हैं, तो इसमें कितने रहे होंगे 68 माइनस एक्स। और इधर देखो साइंस में यहाँ पर 62, इसमें से एक्स तो इतने हो गए, तो यहाँ पर कितना बचेगा 62 माइनस एक्स। अब ये कंप्लीट जोड़ के किसको इक्वल कर दो 78 के इक्वल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 68 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 62 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 78%। ठीक है, एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना बचा 8 + 2 10, 6 और 6 12 यानी और +1 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू 78। ये सारी चीज़ परसेंटेज में इधर भी चल रही है, 78 इधर ला के माइनस कर दो तो 130 माइनस 78 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 से 8 जाएगा 2 और 12 से 7 जाएगा 52। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 52%, यानी दोनों में मिला के कितने पास होंगे 52%। 52 का 400 का जब 52 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 208। तो इससे थोड़ा इजी पड़ जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक रेलगाड़ी स्टॉप के बिना 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है और स्टॉप के साथ कितना चलती है 63 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहे हैं रेलगाड़ी प्रति घंटे औसतन कितने मिनट रुक रही है। ठीक है, जब स्टॉप लेती है तो 63 पहुंचती है, यानी तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे नॉन स्टॉप कितना चल रही है 70 किलोमीटर पर आवर चल रही है, और जब स्टॉप के साथ चलती है तो 63 किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो यहाँ पर हमें लॉस कितना हुआ 9 किलोमीटर का ना, एक घंटे में हमें 9 किलोमीटर का लॉस हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक घंटे में कितना जा रही थी 70 किलोमीटर, इसको मिनट में निकाल लो, यानी 60 मिनट में कितना चल रही है ये 70 किलोमीटर। तो एक मिनट में कितना चलेगी ये 70/60, यानी 7/6 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो है 7 आएगा ना, 10 से 3 जाएगा 7, लॉस कितना होगा हमें 7 किलोमीटर का। देखो ट्रेन क्या है एक घंटे में 70 किलोमीटर जा सकती है जब वो कहीं पर ना रुके। अगर वो रुक रही है तो कितना जा रही है 63 किलोमीटर एक घंटे में, तो एक घंटे में हमें नुकसान कितना हुआ 7 किलोमीटर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, यानी कि एक मिनट में वो कितना चल सकती थी 7/6 किलोमीटर। ठीक है, लॉस कितना हुआ तो इतना ही तो कम चली होगी, तो स्टॉप पर आवर यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टॉप पर आवर, इतना हमें लॉस हुआ है 7 का, और ये चल कितना सकती थी एक मिनट में 7/6। तो देखो 7 6 ऊपर चला जाएगा और 7 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ ये, और 6 ऊपर, तो वो पर आवर कितने मिनट रुक रही थी 6 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित तालिका दिए गए वर्ग अंतराल में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है, तालिका को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, उसको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एक डिजिट और थी, यहाँ पर 50 से 60 कर लो इसको। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी थी, 14। अब देखो करते हैं, ये दी गई है, इसमें हमें बताना क्या है। यदि डेटा को एक वृत्तीय आरेख के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है, तो माध्यिका वर्ग को निकटतम पूर्ण डिग्री तक दर्शाने वाले त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान क्या है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम लोग इधर यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल का हमें कोई काम नहीं है यहाँ पर। कितनी है फ्रीक्वेंसी, 15, 26, 35, 40, 20, 14। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम लोग क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं, यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 हो गया। 15 + 26 कितना हो जाएगा, 6 + 5 11, 2 1 3 4 1 यानी 41। 41 5 + 1 6, 4 + 3 7, 76 और 7 + 4 यानी 116 + 20 यानी 136 + 14 यानी 150। तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली, n या समेसन f इज इक्वल टू 150। तो ये आ गया इवन। जब इवन होता है तो हम लोग इसका मीडियन का फार्मूला क्या लगाते हैं, यहाँ पर हमें मीडियन क्लास पता करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं 1/2, यहाँ पर n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू 150 है, 150/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 2 7 जा और 2 5 जा यानी 75th, और इधर कितना हो जाएगा 76th। तो देखो 70, ये जो टर्म देखे जाते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो 75 और 76 किस टर्म में जाएगा, इसी 76 में तो चला जाएगा, यानी जो ये है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी ये वाली। ठीक है, आगे इसको सॉल्व नहीं करना क्योंकि हमें तो बताना है केंद्रीय कोण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35, यानी 35 को जो रिप्रेजेंट करेगा वो एंगल कितना होगा। तो देखो हमारे पास कंप्लीट डाटा कितना है 150, 150 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 150 यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास 360 डिग्री को, और हमें बताना है 35। तो यहाँ पर 35 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360/150 इंटू 30, एक मिनट, ये 35, देखो ये कैंसिल, 5 3 जा, 5 7 जा, नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ये 12 टाइम, तो 12 × 7 कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 84 डिग्री। यानी जो 35 वाला जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 84 डिग्री को। ये हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या बताना है, छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। तो यहाँ पर पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो कम है वो लिख लेते हैं, ये कितना है 50 से 60 है, और इसमें छात्रों की संख्या कितनी थी, 14 थी। ठीक, यहाँ पर हमें बताना है औसत अंक। तो देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो हमें ये वर्ग अंतराल का काम है, तो इसको लिखना पड़ेगा 0 से 10, फिर कितना हो जाएगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्लास इंटरवल। उसके बाद क्या, फ्रीक्वेंसी लिख लो, फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, 26, 35, 40, 20, 14, ये हो गया। तो जब हम
औसत निकालना होता है तो इसमें हम निकालते हैं XI, और XI क्या होता है, जो क्लास इंटरवल दिया होता है इन दोनों को ऐड करके इसका हाफ यानी आधा। तो 10 + 0 10, 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5, यहाँ से 20 + 10 कितना हो जाएगा 30, 30 का हाफ कितना हो जाएगा 15। अब देखो यहाँ पर गैपिंग कितनी चल रही है, 10 की चल रही, तो इधर भी 10 ऐड करते जाओ। 5 + 10 15 हो गया, 15 + 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 + 10 35, 35 + 10 45, 45 + 10 55। ठीक है। अब देखो उसके बाद हम लोग जब ये औसत बताना होता है तो क्या करते थे, या तो हम लोग दो फार्मूले हैं हमें पता होते हैं, एक तो डायरेक्ट समेसन FI XI, एक यहाँ पर लिख लेता हूँ मीन का फार्मूला, इधर लिख लेता हूँ। मीन इज इक्वल टू एक फार्मूला क्या होता है, समेसन FI XI अपॉन समेसन FI। ये कब यूज करते हैं, जब वैल्यूज छोटी होती, तो यहाँ पर वैल्यूज बहुत ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। वरना क्या यूज करते थे, A प्लस समेसन FI DI अपॉन समेसन FI D, और DI निकालते कहाँ से थे, XI माइनस A करके। A कहाँ से लेते थे, A इसी XI से लेते थे जो बीच का टर्म होता था। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हम ये फार्मूला यूज कर ले रहते हैं। FI और XI की वैल्यू निकाल लो। 15 5 से कितना हो जाएगा 75। अब देखो 26 × 15, 15 6 से कितना हो जाएगा 90, 15 2 जा 30, 30 + 9 39, 25 × 35, 25 जा 25 जा कितना हो जाएगा 125, बचेगा 12, और 25 3 जा 75, 75 में जब 12 जोड़ेंगे तो 75 + 10 85, 85 + 2 87। ठीक है, ये हो गया 875। इसको 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 12 + 2 14, और इधर से 1 0। ठीक, यहाँ पर 45 2 जा 90, 1 0 आ गया। उसके बाद ये 14 5 जा 72, सॉरी 70, 14 5 जा 70 + 7 77, ये हो गया। अब इसको ऐड करो, समेसन FI XI कितना आ जाएगा, देखो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, 7 + 1 8, 8 + 9 17, 17 + 7 26, 26 के बाद 0, और ये 26 यहाँ पर एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं। 5 + 5 10 हो गया, 1 बचा ना, 7 + 1 8 हो गया, 8 + 9 कितना हो जाएगा 17, 17 + 7 24 होगा, सॉरी 24, 24 में 0, ये भी 0, यहाँ पर जब 24 + 7 कितना हो जाएगा 31, 31 का 1 हो जाएगा, बचा कितना 3, 3 + 3 6, 6 + 8, 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, 14 + 4 18, 18 + 9 9 8 27, 27 + 7 34, 34 का कितना हो जाएगा 4, फिर से कितना बचेगा 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 4 110। इसका सम अपॉन में क्या चाहिए, समेसन FI, तो समेसन FI तो हम पीछे ऐड कर चुके हैं, कितना आया था 150, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा 4410 अपॉन 150, 0 0 कैंसिल, 15 से इसको कट करो, कितने टाइम जाएगा 15 3 जा 45 ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 2 जा 30, कितना बचेगा यहाँ से 14 बचेगा ना, मतलब 14, तो 141 कितने टाइम लगा दें इसको 8 9 टाइम, 59 जा 135, कितना बचा 6, तो 15 4 जा 60, आंसर कितना आ जाएगा 29.4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।